नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आप सबको लग रहा है कि आज मैं चश्मा क्यों पहना हुआ हूं, तो मैं इस चश्मे से अपने आप को स्वैग वाले लोग और एक टसन मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार के और देश के वो तमाम राजनेता जो कि मोतियाबिंद के शिकार हो चुके हैं, वो अपने आंखों से ये चश्मा हटा लें, ताकि जब तक ये चश्मा हटेगा नहीं तब तक वास्तविक इमेज भारत की उनके नजरों के सामने आएगा नहीं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि मैं ड्रोन से वास्तविक इमेज भारत की और किसी भी परियोजना की ले लेता हूं और उस पर गहन जांच और निरीक्षण और उससे जुड़े अधिकारियों से सवाल करता हूं, तो क्या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की ये इमेज उनके आंखों के सामने नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो ये आंख गंगा जी को दान में दे दिया जाए। आजादी के 75वें साल होने के बाद आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी प्राइमरी सुख सुविधा से वंचित हमारे देश के और हमारे गांव के माता पिता और भाई बहन एक जंगल और जानवर की जिंदगी जीने के लिए लाचार हैं, मजबूर हैं। और ये 70 साल 75 साल से एक आवाज आ रही है, दलित, पिछड़ा, वंचित। इनके नाम को यूज करके ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती है, उनका इकोनॉमिक हालात नहीं बदलते हैं, दलित, पिछड़े, वंचित वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन इनके नाम लेकर सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी का हर एक नेता 5 साल में महल ठोक के इनको भूल जाता है। बिहार के ऐसे तमाम राजनेता हैं जो अभी भी यही कह रहे हैं, पिछड़े, दलित, वंचित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ और उसके गोद में झूला झूल रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आरजेडी के गोद में और आरजेडी के पलने में आ चुके हैं। नीतीश कुमार का एक विजन चल रहा है अब प्रधानमंत्री का, लेकिन बिहार के पिछले 15 साल 20 साल से और दशकों से एक प्रॉब्लम है, बाढ़। इसके लिए किसी भी सरकार, देश विदेश या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहीं दर दर नहीं भटके, लेकिन अपने प्रधानमंत्री पद के लिए, अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए और प्रधानमंत्री का ताज अपने सर पे लेने के लिए ये हर एक राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पे भटक रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार स्वार्थी नहीं कहा जाए? नीतीश कुमार को स्वार्थी और लालची ना कहा जाए तो कैसे कहा जाए कि बिहार के ये सुशासन कुमार हैं? ठीक उसी तरह से ये कार्य कर रहे हैं जिस तरह से पूरे मेढक को एक तराजू में तौलने के लिए कार्य किया जाता है। हर किसी को राम भाते हैं, लेकिन राम को और राम के कर्तव्यों पर चलने के लिए इंसान की नीयत स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो फट के फलावर हो जाता है। बिहार के वो तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम राजनेता से मैं ताल ठोक के कहता हूं, जो मेरे उम्र के हैं या मेरे से 10 साल बड़े हैं, उनसे भी अगर मैं 5 साल का अगर आपका स्टैटिस्टिक निकाल के सामने रख दूं तो चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया है और अभी के 3 साल में क्या किया है। बस आपके पास यही एक शब्द होगा कि महामारी थी, कोरोना था और हम सब लाचार थे। साहब, बिहार लाचार दशकों से है, क्योंकि वहां पे जाति की राजनीति होती है। जाति की राजनीति कहना बदनामी है, क्योंकि जातिगत पूरे भारत में है। लेकिन कहा जाता है ना कि बदमाश उतना बुरा नहीं होता है जितना बदनामी होती है। तो बिहार ये बदनामी नामक कि जातिवाद है बिहार में, इसलिए वहां विकास नहीं होता, ठीक ये उसी तरह से झेल रहा है। ये मेरी समझ है। मेरी समझ से बड़े जो राजनीतिक गुरु हैं, जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को
राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो कहते होंगे कि मैं समाज को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, वो मेरी बातों से असहमत होंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैं पूरी तरह से जानता हूं कि जितने भी बिहार के राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको उस समुदाय से मतलब नहीं है। मतलब है तो अपनी सत्ता। जब समाज सेवा के नाम पे समाज से वोट रूपी भिक्षा ले रहे हैं, तो उसका उपयोग समाज का विकास में कीजिए, नहीं कि अपने बच्चों के लिए विदेश और लंदन, ढाका और तमाम लग्जरी लाइफ स्टाइल में। आप सबको याद होगा कि नीतीश कुमार 2014 के इलेक्शन में नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, मोदी को आंख दिखाने के लिए और उनको औकात दिखाने के लिए बीजेपी से अलग होते हैं, लेकिन औकात इनका खुद दिख जाता है। लेकिन ये सीखे भी हैं। कहा जाता है कि बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। तो नीतीश कुमार अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि भारत के सबसे बड़े पद पे हैं, वैसे तो अपने आप को चौकीदार नाम से कहते हैं, लेकिन चौकीदार के सामने चोरी हो जाती है, लोग भाग जाते हैं, लेकिन चौकीदार उन लोगों को पकड़ने के बजाय चीता को पकड़ के लाता है। नीरव मोदी, विजय माल्या को हमारा चौकीदार नहीं पकड़ सकता, पकड़ता है तो बस चीता को पकड़ता है। और इसके साथ एक और चीज मुझे याद आई, भारत में अभी एक महामारी चल रही है, लंपी बीमारी, जो कि गायों को हो रही है। ये वही दो लोगों को मैं अभी कोट करूंगा। एक जो एनिमल लवर है, क्या ये गाय जो है किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं? कहां गए एनिमल लवर जो कुत्ते को एक्सीडेंट होने पे ज्ञान फैलते हैं और इतने सारे पोस्ट डाल देते हैं? कहां हैं? और कहां हैं वो लोग जो कि गायों के नाम पे किसी विशेष और जाति विशेष समुदाय से और किसी धर्म विशेष लोगों से वोट लेते हैं? क्या उनको दिख नहीं रहा कि हमारे गौ माता पे जिनके नाम पे वोट लिया है, वो अभी किसी महामारी और किसी दुख में अपने प्राण को निछावर कर रही हैं? तो पता चलता है कि साहब, ये जो राजनीतिक भेड़िया हैं, जो गिद्ध हैं, इनको किसी से मतलब नहीं पड़ता। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो राजनीतिक दल के जो राजनेता हैं, ये गिद्ध हैं। इंसान मरे या जानवर, इनका आहार होता है। चाहे वो गाय मरे, चाहे मैं मरूं, चाहे कोई भी किसी धर्म या जाति विशेष का इंसान मरे, इनकी मतलब और इनका मनसा और इनका इरादा बस एक ही है, सत्ता 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 सत्ता। अन्यथा अगर इस बात को गलत परिभाषित करना है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस लगन और परिश्रम से अपने प्रधानमंत्री पद और प्रधानमंत्री के ताज को अपने सर पे सजाने के लिए ललायत हैं और मेहनत कर रहे हैं, पिछले 10 साल 15 साल में बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है, उसके लिए राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन तमाम विकसित देशों से ऐसा कोई प्रोजेक्ट और ऐसा कोई सॉल्यूशन जरूर लेके आते कि बिहार के वो सपने नहीं बहते कोसी में, गंगा में, गंडक में। लेकिन बिहार के वो तमाम सपने बह जाएं साहब, लेकिन नीतीश कुमार का सपना ना टूटना चाहिए ना बहना चाहिए। कहे से कि बिहार में बहार है या आपदा के सरकार है। मुझे तो हमेशा डर लगता है कि कहीं मेरा आने वाली पीढ़ी ये मुझसे ना कहे कि बिहार में उस समय बहार था, कहे से कि अपंग दिव्यांग सरकार थी और बिहार लाचार, परेशान और मृत के सैया पे सवार था। मैं अपने राज्य के उन तमाम नागरिकों से एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे राज्य के नेता ये चश्मा पहन के टसन में आते हैं और आप उनके सामने सेल्फी ले लेते हैं, एक बार उनका चश्मा उतार के पूछिए कि 5 साल में क्या किए हैं। कि जो आजकल हमारे बिहार में जो सिंगर हुआ है सब झिंगुर टाइप के, कि धके छील द रात भर चाटता, वैसे ही किए हैं।
पूरे बिहार की जनता का सपना आप लोग चाट चुके हैं। लेकिन आशा है कि जो मेरे हम उम्र के लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बंधु हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, अगर उसको ये वीडियो पसंद आए शेयर करें और मैं अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करें। क्योंकि ढोढ़ी नाभि चोली घाघरा से ऊपर उठिएगा तभी आपका सपना आता है। चोली नाभि ढोढ़ी दिमाग से नीचे रहता है। जब तक इसके ऊपर नहीं उठिएगा तब तक इस भेड़िया ऐसा ही नोचेगा। और दिमाग की बात करने के लिए ढोढ़ी नाभि चोली घाघरा लांगा से ऊपर उठना पड़ेगा। इसके लिए मैं बिहार के वो तमाम गीतकार, रचयिता और संगीतकार लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि घाघरा, चोली और लहंगा से ऊपर उठिए, दिमाग की बातें कीजिए और जनता को दिमाग के बारे में बताइए और शिक्षा के बारे में बताइए। नहीं तो कहीं ढोढ़ी धके छील द और ढोढ़ी चाटा था तो कहीं दिन पता चले कि बांस धके ढेल देलस। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सुशासन कुमार के एक शेयर एक तमाचा होगा उनके भ्रष्टाचार पे और उनका करप्ट सिस्टम व्यवस्था पे। लेकिन इसके साथ ही जो नए नवेले दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव, उनसे एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से बिहार के युवा आपसे आशा लगा के बैठे हैं कि उनका एक स्लोगन बना हुआ है कि तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए और बिहार के वो तमाम युवाओं के हाथ में रोजगार चाहिए, इसको सार्थक कर दीजिएगा। अन्यथा साहब ही बिहार है, यहाँ समय पे ठोकाई या समय पर एलाई पेलाई सब होता है। चाहे अपने आप को कुछ समझिए। कैसा आपको पता होगा कि बिहार में एक दशरथ मांझी था और पहाड़ को काट दिया, कैसे कि वो रास्ता नहीं दिया था। पता है ना? तो आप लोग तो इंसान हैं और हम बिहारी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला छोड़ेंगे नहीं। खुदा हाफिज।